वीडियो शुरू होने से पहले एक बारी अपने कैलेंडर में जाकर डेट देखो, आज की तारीख देखो। जनवरी 1। कितनी पहले लगता है ना। जनवरी 1 को तुमने बहुत सारे डिसीजंस लिए थे कि भाई इस साल तो कमबैक हो रहा है तेरे भाई का। पिछले साल वो वैसे ही थे, लेकिन तुमने एक चीज़ नोटिस करी, सेम पैटर्न रिपीट हो गया। तुम इस साल भी वही सारी गलतियां कर रहे हो जो तुमने पिछले साल करी थी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। 2023, 2022 और कुछ और जर्नल एंट्रीज, ये सारी देख रहे हो डायरियाँ। इन डायरियों में मैं अपने सारी दिनचर्या लिखता था। मैं इन सब में ये सब लिखता था कि भाई मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्या दुख आ रहे हैं, क्या पीड़ा आ रही है, मैं कैसे कर लूँगा इसको डील। और मैंने जब इन सबको पढ़ा ना, हर साल सेम प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने एक पैटर्न फिगर आउट कर लिया। तुम हमेशा सेम पैटर्न करते हो। एंड मैंने 2024 में अपने आप से वादा करा कि मैं इस साल वो सारी गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने पिछले साल करी थी। लेकिन डिफरेंस मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर ये था कि तुम्हें गलतियों को पता नहीं थी कि तुमने क्या गलतियां करी हैं, और मेरे को एकदम रिटर्न डाउन थी सारी गलतियां। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं वही चीज़ कर रहा था जो मैं हर साल करता हूँ, तो इसलिए मैंने 2024 में कोई भी गोल्स नहीं बनाए। एंड आई गेस दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। और 2025 में भी मैं यही चीज़ कर रहा हूँ। हैव नो गोल्स इन योर लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पर्पस भूल जाओ अपना ज़िंदगी का, तुम बस आवारागर्द बन जाओ, नहीं। इसका बेसिक मतलब है कि तुम 10 चीज़ों से अच्छा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करो। हमारा मन बहुत ही प्यारा चंचल होता है। उसको एक चीज़ दिखती है ना, और जब उसके सामने दूसरी चीज़ आती रहती है वो इस चीज़ को छोड़ देता है और दूसरी चीज़ को पकड़ लेता है। तुम अपना बिहेवियर एक छोटे बच्चे से कंपेयर करो। छोटा बच्चा एक खिलौने से खेल रहा होगा और उसको एक एक और नया खिलौना पकड़ा देंगे, तो उस पुराने खिलौने को छोड़ देगा और उस नए खिलौने को पकड़ लेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस बच्चे के अंदर एक ऐसा सिंड्रोम है कि वो नई चीज़ों से आकर्षित होता है। तो तुम्हारे साथ भी सेम चीज़ हो रही है। तुम जब कोई नया काम पकड़ते हो और तुम थोड़ी देर कर रहे होते हो, लेट्स से तुमने फिजिक्स पकड़ी, तुम फिजिक्स कर रहे हो, लेकिन तुम्हें याद आता है यार मैथ्स का तो परसों टेस्ट है। फिजिक्स छोड़कर 10 मिनट पढ़कर तुम मैथ्स खोलने लग जाते हो। मैथ्स करते करते तुम्हें याद आता है अरे मेरे को तो एक्सरसाइज करनी थी, तुम वो भी छोड़कर एक्सरसाइज करने चले आते हो। आधे घंटे एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद कहते हो अरे मेरे को तो घर वालों से मिलने जाना है, तो अपने घर वालों के पास जाकर बैठ जाते हो। दिस इज़ वॉट यू डू। तुम एक जगह से दूसरी जगह पर एक बंदर की तरह कूदते हो, जैसा एक बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नहीं कूदता, उस तरह से। और तुम एक जगह से लॉयल नहीं रहते। एंड ये चीज़ तुम्हें ले डूबती है। 10 चीज़ें जब तुम्हारी आंखों के सामने होती है ना, हमें समझ नहीं आता कि भाई कौन सी चीज़ पकड़ूं कौन सी नहीं पकड़ूं। सो वॉट यू डू इज यू हैव ओनली वन थिंग एट योर माइंड। अब लोग तुमसे आकर बोलेंगे कि भाई ये मत कर, भाई मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से चल ले, भाई नहीं 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 ये चीज़ तो गलत है, मैंने भी करके देखी थी। भाई उन्होंने करके देखी थी और उन्होंने छोड़ दी, इसीलिए नहीं हुई उनसे। द थिंग विद पीपल इज कि वो करते हैं चीज़, मज़ा आता है उन्हें, करते हैं और फिर डिमोटिवेट होते हैं तो छोड़ देते हैं, तभी कंप्लीट नहीं हो पाती। किसी भी चीज़ को तुम पकड़ो, उसके पीछे कुत्तों की तरह पड़ जाओ। दिस इज द डॉग माइंडसेट जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ को पकड़ो, उसको छोड़ना मत। मैं तुम्हें अपना पर्सनल बताऊं, मैं बहुत पहले 2020 के अराउंड, 21 के अराउंड मैं थंबनेल बनाया करता था। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया थंबनेल बनाता था। एंड मैं फ़ोटोशॉप बहुत बढ़िया सीख चुका था और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ्रीलांसिंग करता था। मैं बहुत पैसे कमा रहा था, बहुत छाप रहा था। लेकिन मेरे मन में आया यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के क्या होगा, इसमें तो कुछ नहीं रखा, छोड़ देता हूँ मैं। एंड मैंने वो छोड़ दी। इवन दो मैं इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकता था, मैंने वो सब छोड़ दिया। और फिर मैं एकदम ज़ीरो से आगे पढ़ाई के ऊपर, मैं एकदम पढ़ाई पर रिलाय करने लग गया। उसके बाद मेरे सामने आए क्रिप्टो वगैरह, मैंने क्रिप्टो में पैसे डालने की कोशिश करी, वहाँ से मैं गया। उसके बाद मैं स्टॉक ट्रेडिंग में घुसने की कोशिश करी, वहाँ पे लेक्चर देखे मैंने बहुत सारे, फिर मेरे से मैंने हुआ नहीं वो चीज़, पेपर ट्रेडिंग हुई नहीं, मैंने वो भी छोड़ दिया। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी जिसमें पोटेंशियल कुछ बना सकता था। वही मेरे दोस्त थे, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था, उसने नहीं छोड़ी, आज वो बहुत बड़े यूट्यूबर्स के लिए ग्राफिक डिज़ाइन करता है। दूसरा मेरा दोस्त था, उसने स्टॉक ट्रेडिंग करना नहीं छोड़ा, वो महीने के 2-3 लाख रुपए कमाता है।
दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू नॉट क्विट. तुमसे कोई ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें एकदम बढ़िया होना है उसमें चीज में, एकदम परफेक्शन चाहिए, नहीं. तुमसे बस बोल रहे हैं यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे एंड माय फ्रेंड यू विल मेक द ग्रेटेस्ट कमबैक. कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाओ, जिद्दी बन जाओ, लोगों के ओपिनियन सुनना बंद कर दो. इसीलिए लोगों को चीजें बताया मत करो जो भी तुम कर रहे हो, क्योंकि लोग 10 ओपिनियन देते हैं. भाई ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे कर दे. अगर तुम्हें ऐसे बोलते हैं ना, वो तुम्हें बेसिकली वो तुम्हारे गोल से और दूर कर रहे हैं. अब ये यूट्यूब वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो सकता था. मेरे को लोग कमेंट में आके बोलेंगे भाई तेरा सेटअप अच्छा नहीं है, भाई तेरा कैमरा खराब था, भाई लैपटॉप के कैमरे से रिकॉर्ड मत कर. वो सारे लोग मेरे को स्टॉप कर रहे हैं. लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है काम करना, ना कि किस तरह से काम करना. तुम्हें बस हर दिन आना है, हर दिन बोलना है, हर दिन आना है, हर दिन बोलना है. और उसके बाद तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा इंप्रूवमेंट आएगा जिसको तुम्हें एसेसरीज नहीं होती, इन्हें मैं एसेसरीज बोलता हूँ. एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा माइक, एक अच्छा बैकग्राउंड, ये सारी एसेसरीज हैं. वो सबको ओवर पावर कर देगा. और वो है मेरा बोलने का तरीका, स्टोरी टेलिंग. तो तुम एक चीज़ पर फोकस करो, उस एक चीज़ पर टिके रहो. अगर तुम कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, जापानीज, कोरियन सीख रहे हो, तो प्लीज़ उसको बस करते रहो, करते रहो, करते रहो. डजेंट मैटर आउटपुट निकल रहा है या नहीं निकल रहा, तुम बस उसे करते रहो, जुट जाओ, एंड बूम, तुम्हारे पास वो चीज़ होगी जो तुम चाहते हो. जिम एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं करते रहा, करते रहा, करते रहा. एंड तुम मेरी पहली वीडियो देख ले सकते हो और अभी की वीडियो देख सकते हो, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है बॉडी में. यू जस्ट हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे, दैट इज़ इट. कोई बड़ी वो नहीं है, कोई एक सीक्रेट नहीं है जो लोग तुमसे छुपा रहे हैं. बस यही एक लौती चीज़ है. दिस वाज इट फॉर द वीडियो. ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तरह बदल ही रहा हूँ. और सुन, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू फ्लिप योर लाइफ इन 2 to 3 weeks, पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको क्लिक कर देना.